क्या आपको पता है कोठारी कमीशन क्यों आया था? ये तो आपको पता ही होगा। पुक्खन कमीशन किस चीज से रिलेटेड है? अच्छा, ये तो पता ही होगा जेसी शाह कमीशन क्या है। एडहोक कमीशन का मतलब है अनौपचारिक कमीशन। एडहोक कमीशन एक तरह की कमीशन होती है जो किसी विशेष काम को करने के लिए तय की जाती है। एडहोक कमीशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक स्पष्ट कार्य के लिए एक समय सीमित समिति या ग्रुप तय किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उस कार्य को पूरा करना होता है। इसका कोई स्थायी सदस्य नहीं होता और यह समिति अक्सर निर्दिष्ट समस्या, चुनौती या कार्य के लिए बनाई जाती है ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके। जब समस्या का समाधान हो जाता है तो इस कमीशन को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार इस कमीशन के द्वारा सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक मुद्दे हल किए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जस्टिस जंक्शन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ एडहोक कमीशंस। स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे ऑयल फॉर फूड स्कैम की जांच कमीशन के बारे में। यह कमीशन एक ऐसा संगठन होता है जो ऑयल फॉर फूड स्कैम की जांच करने के लिए बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि ऑयल फॉर फूड स्कैम जैसे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को जांचा जा सके ताकि उसके पीछे गतिविधियों और जिम्मेवारियों को पहचाना और कार्रवाई की जा सके। इस कमीशन का मुख्य कार्य था ये जानना भारत सरकार द्वारा ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम में व्यापारिक संदर्भों में भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं। इस आयोग ने घोटाले की जांच के लिए विभिन्न साक्ष्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत किए और संदर्भों की जांच की। यह आयोग अपनी रिपोर्ट में अपनी जांच के परिणामों को प्रस्तुत करता है और उनकी सिफारिशें देता है कि संदर्भों में सुधार किया जा सकता है और कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इस कमीशन का मकसद था कि घोटाले के मामले में सच्चाई को प्रकट किया जाए और जवाबी कदम उठाए जाएं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे कमीशन की ओर, सरकारीय कमीशन और पुंजी कमीशन। इस कमीशन का मुख्य कार्य था सरकारों के बीच में संबंधों को समझना और सुझाव देना। पहले हम बात करेंगे सरकारीय कमीशन की। यह कमीशन 1983 में बनाई गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करना। सरकारीय कमीशन ने भारतीय संगठना के अनुसार केंद्र और राज्यों के कार्य क्षेत्रों को स्पष्ट करने के लिए सुझाव दिए थे। इसका मुख्य ध्यान केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभिन्न विषयों में साझा कार्य क्षेत्र और विवादों पर ध्यान देना था। और पुंजी कमीशन, यह कमीशन 2007 में बनाई गई थी और इसका उद्देश्य भारतीय संगठना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के संबंधों के विचार करना था। पुंजी कमीशन ने सुझाव दिए थे कि केंद्र और राज्य सरकारों के संबंधों को मजबूती और स्पष्टता से परिभाषित करने के लिए कानूनी और नीतिगत सुधार की जरूरत है। इस कमीशन के सुझावों का लक्ष्य था केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच में संबंधों को मजबूत और सुविधाजनक बनाना। इन दोनों कमीशनों की रिपोर्ट भारतीय सरकार को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों को सुधारने में मदद करती हैं और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट कमीशन, मलीमत कमेटी, कमीशन ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मलीमत कमीशन एक ऐसी समिति है जो भारत में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारना और बेहतर बनाना। इस कमीशन के काम थे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की समीक्षा करना। यह कमीशन भारत में अपराध और जस्टिस सिस्टम को जांचती थी और उसमें कोई सुधार की आवश्यकता होने पर सुझाव भी देती थी। और यह कमेटी पीड़ितों के लिए मुआवजे की भी बात करती है। इस कमीशन ने पीड़ितों के आपराधिक हमलों के बाद उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए कैसे मदद मिल सकती है उसके बारे में भी सुझाव दिए थे। हाउ टू कंपनसेट द विक्टिम्स। मलीमत कमीशन ने भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने के तरीके के बारे में सुझाव दिए और बेहतर सुरक्षा और मुआवजा प्रदान करने के उपायों के लिए विचार किया। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। कमेटी ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने के लिए दान दिया। अब हम बात करेंगे अगले कमीशन की, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई गई एक ऐसी समिति है जिसका पूरा नाम है कुलपति देवराजा अरुण कुमार कोठारी शिक्षा कमीशन। यह कमीशन भारत सरकार द्वारा 1964 में गठित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की सिफारिशें देना।
कोठारी कमीशन की मुख्य सिफारिशें थी शिक्षा का सामान्यीकरण करना, उच्च शिक्षा का विकास, पुस्तकालय और पुस्तकों का प्रसार। इस कमीशन ने शिक्षा को सामान्य और समरस बनाने के लिए सुझाव दिए थे और यह माना कि नैतिक शिक्षा और सामाजिक मूल्यों की दिशा में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। इस कमीशन ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए भी सुझाव दिए थे और यह कहा था कि विश्वविद्यालयों को अपने शिक्षा कार्यक्रमों को अद्वितीय बनाने का प्रयास करना चाहिए और कमीशन ने शिक्षा से जुड़े पुस्तकालयों और पुस्तकों के प्रसार को भी बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें की थी और यह माना कि ये स्रोत शिक्षा को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। कोठारी कमीशन की रिपोर्टों ने भारतीय शिक्षा सिस्टम को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया और इसके बाद शिक्षा के क्षेत्रों में बदलाव किए जाने का भी काम किया। अब हम बात करेंगे अगले कमीशन की। पुक्खन कमीशन, तहलका टेप्स स्कैंडल। यह कमीशन तहलका टेप स्कैंडल की जांच करने के लिए बनाया गया था। यह स्कैंडल 2001 में हुआ था जब तहलका नामक पत्रिका ने एक छपी वीडियो स्टिंग ऑपरेशन की जिसमें कई प्रमुख राजनेता और अधिकारी लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए दिखाई गए थे। पुक्खन कमीशन का मुख्य काम था इस स्कैंडल के पीछे की घटनाओं की जांच करना। कमीशन ने सुनवाई की और उसने तय किया कि क्या यह वीडियो अवैध रूप से बनाया गया था और क्या इसमें आपराधिक क्रियाएं शामिल थी। पुक्खन कमीशन की रिपोर्ट ने कई प्रमुख नेताओं के खिलाफ उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर जांच करने की सिफारिशें की और उन्हें सजा दी गई। इसके परिणाम स्वरूप कई राजनेताओं और बड़े अधिकारियों को अपने पदों से हटाया गया और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। पुक्खन कमीशन ने तहलका स्कैंडल के परिणाम स्वरूप भारतीय संगठना और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की मांग की और रिश्वत और भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय की प्रमोशन की। अब हम बात करेंगे अगले कमीशन की। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में प्रशासनिक प्रक्रिया को सुधारने को सुझाव देने के लिए यह आयोग बनाया गया था। इस आयोग का गठन 1966 से 1970 तक किया गया था और मोरारजी देसाई और हनुमंते ने इसका प्रमुख कार्य दिशा किया। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था सरकारी प्रशासन को सुधारना और बेहतर बनाना। यह आयोग सरकारी कामकाज, नीतियां और प्रक्रियाओं की जांच करता था और उनके सुधारने के लिए सुझाव प्रस्तुत करता था। इस कमीशन ने नौकरियों की प्राप्ति प्रक्रिया, कर्मियों के तर्क संगत बढ़ते बयानों को रोकने के तरीके, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और सुविधा को सुधारने के लिए सुझाव दिए थे। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सरकार ने इन सुझावों का पालन किया और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार किए गए। इस प्रकार प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारतीय सरकार को कामकाज को प्रभावी और न्यायपूर्ण बनाने में मदद की। अब हम बात करेंगे अगले कमीशन की। लिब्रहान कमीशन। लिब्रहान कमीशन भारत में बाबरी मस्जिद गिराई जाने वाले मामले की जांच के लिए बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था यह जांच करना कि 1992 में बाबरी मस्जिद का निमृत स्थल, जिसे आपातकाल में गिराया गया, की जाने वाली घटना के पीछे सच्चाई क्या थी। 1992 में बाबरी मस्जिद में कई कर्मी उसे गिराने के प्रयास करने के बाद मस्जिद को नष्ट कर दिया गया था, जिससे भारत में बहुत बड़ा धार्मिक और सियासी विवाद उत्पन्न हुआ था। लिब्राहन कमीशन ने इस घटना की जांच की और उसके परिणाम स्वरूप एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। यह रिपोर्ट बताती है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण स्थल की गिराने की प्रक्रिया का विवरण, उसमें शामिल लोगों के नाम और गिराने की प्रक्रिया के पीछे के कारणों का पता लगाने का काम किया। इसके बाद लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कदम उठाए और दोषियों के खिलाफ मुकदमे चलाए। इसके परिणाम स्वरूप कई लोगों को याचिका दायर करने में शामिल किया गया और कई लोगों को दोषी करार दिया गया। यह कमीशन इस विवाद को न्यायिक दृष्टिकोण से सुलझाने में मदद की। अब हम बात करेंगे अगले कमीशन की, जे.सी. शाह कमीशन। जे.सी. शाह कमीशन भारतीय आपातकाल 1975 to 1977 के दौरान हुई सभी अत्याधिक प्रक्रियाओं की जांच के लिए बनाई गई थी। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य था यह जांच करना कि आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा की गई सभी अधिशासी और अत्याधिक कार्रवाइयों के विचार किया जाए, जिनमें न्याय के उल्लंघन की आशंका जताई जा रही थी। 1975 में भारत आपातकाल घोषित किया गया था
और इस आयोजन के दौरान सरकार ने आधिकारिक शक्ति का उपयोग करके विभिन्न अत्याचारिक कार्रवाइयों को सामर्थ्य दिखाया था। इस कमीशन ने इस आपातकाल के दौरान हुई गलतियों, लोगों के अधिकारों का उल्लंघन और दुर्व्यवहार की जांच की और अपनी रिपोर्ट में इन मामलों की जांच का परिणाम दिया। इसके परिणाम स्वरूप कई लोगों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए और उन्हें दोषी करार किया गया। इस कमीशन के द्वारा आपातकाल के दौरान हुई अत्यधिकता और अत्याचार के मामलों में व्यावसायिक और सामाजिक प्रभाव को उजागर किया और न्यायिक कदमों को मार्गदर्शन किया। अब हम बात करेंगे अगले कमीशन की, रंगनाथ मिश्रा कमीशन। रंगनाथ मिश्रा कमीशन भारत में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति, उनके अधिकार और सुरक्षा के लिए मुद्दों की जांच करना और सुझाव देना। इस कमीशन ने भारत के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति का विश्लेषण किया, उनके शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास के मुद्दों पर प्रक्रियात्मक अध्ययन किया और उनके सामाजिक आर्थिक अधिकारों की रक्षा के उपायों को जांचा। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिए जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, उनके तरीके और उनके धार्मिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के उपाय शामिल थे। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समाज में धार्मिक विचार में उनकी सुरक्षा को बढ़ावा दिलाने में मदद की और भारतीय सरकार को नीतियों में सुधार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट कमीशन, सोली सोरबजी कमीशन। सोली सोरबजी कमीशन भारत में पुलिस सुधारों के मुद्दों पर जांच करने के लिए बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था पुलिस संगठन की सुधार के लिए तरीकों की सलाह देना और पुलिस कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के सुझाव प्रस्तुत करना। सोली सोरबजी कमीशन ने पुलिस सुधारों में कई पहलुओं की जांच की, जैसे कि पुलिस की ताकतों का अधिकार, उनकी समर्थन क्षमता और जांच और उपयोगकर्ताओं के खिलाफ अत्यधिकता के मामले। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिए और पुलिस संगठनों को मानव संविधान और कानून के अनुसार सुधारने के उपाय प्रस्तुत किए। इसके माध्यम से सोली सोरबजी कमीशन ने पुलिस संगठन को और प्रभावी, संवैधानिक और न्यायपूर्ण बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके अलावा कमीशन ने यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए कि पुलिस कार्य क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया को नियमित रूप से मॉनिटर किया जाए ताकि समर्थन, क्षमता और न्यायपूर्णता में सुधार किया जा सके। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट कमीशन, जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा समिति एक 3 सदस्यीय समिति थी जिसका गठन भारतीय दंड संरचना में सुधार के सुझाव देने के लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि यह समिति आपराधिक कानून में सुधार करने के लिए सुझाव दे ताकि अपराधों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके और आपराधिकता को रोका जा सके। जस्टिस वर्मा कमेटी ने आपराधिक कानूनों के कई पहलुओं की जांच की, जैसे कि महिला सुरक्षा, बालकों के खिलाफ अपराधों के मामले और उन्नति और उत्पीड़न के मामले। समिति ने भारतीय समाज के लिए सुरक्षित और न्यायपूर्ण माहौल बनाने और उपायों को जांचा और सुझाव दिए। इसके अलावा इस समिति ने कई कानूनी सुधारों की सलाह दी, जैसे कि बलात्कार के मामलों में जल्दी न्याय दिलाने के लिए उपाय, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई धाराएं और ननकद जनरल की खिलाफत के लिए सजा सुधारने के लिए सुझाव। इस तरीके से जस्टिस वर्मा समिति ने भारत में आपराधिक कानूनों को मानविक और सुरक्षित बनाने के तरीकों का मार्गदर्शन प्रदान किया और कानूनी सुधारों की सलाह दी। इस कमेटी की 10 प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। पनिशमेंट फॉर रेप, बलात्कार के लिए सजा, पनिशमेंट फॉर अदर सेक्सुअल ऑफेंस, अन्य यौन अपराधों के लिए सजा, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, शिकायतों का पंजीकरण और चिकित्सा जांच, मैरिज टू बी रजिस्टर्ड, विवाहों को पंजीकृत करना। अमेंडमेंट्स टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन, बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन, महिलाओं के अधिकारों का बिल, रिव्यू ऑन द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, सशस्त्र बलों के विशेष शक्तियों के अधिनियम की समीक्षा, पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस सुधार, रोल ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की भूमिका, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, राजनीतिक सुधार। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो।
If you like my video, then don't forget to give me a comment in comment box. Please like, subscribe and share. Thank you. Stay tuned. See you in next video.